जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, लगातार मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जीके की पीवाईक्यू प्रश्न करा रहा हूं। और ये जो बुक है वो किरण पब्लिकेशन की बुक है। और आज का जो अपना सेट हो जाता है ये सेट नंबर 10 है। आज का पेपर 18 फरवरी 2019 की शिफ्ट पहले का ये पेपर हुआ है। तो उस समय 2019 में जीके जीएस के 25 से प्रश्न पूछे जाते थे। तो आज के इस वीडियो में 25 से प्रश्न कराऊंगा। प्रीवियस ईयर के 25 से प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है ज़रूर बताना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज का ये अपना जीके जीएस के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो बताओ, राष्ट्रपति को हटाना हो तो उनमें से कौन सा प्रस्ताव आएगा। तो इसके लिए आएगा महाभियोग का प्रस्ताव, जो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। यानी एक का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बताओ, कौन सी विटामिन की कमी की वजह से ये स्कर्वी रोग होता है। तो ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। यानी दो का चौथा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द क्रेडिट से संबंधित नहीं है। तो बताओ, इनमें से कौन सा शब्द है जिसका संबंध वो क्रेडिट से नहीं है। तो 3 का जितने भी लोग बता रहे हैं, वित्त मंत्री की मोहर, इसका संबंध क्रेडिट से नहीं है। यानी 3 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पीएच स्केल का जो उदासीन मान ये होता है 7 के बराबर। किसके बराबर? 7 के बराबर। 4 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। तो बताओ, कहाँ पर मनाते हैं हॉर्नबिल का त्योहार। तो हॉर्नबिल का जो त्योहार है ये नागालैंड में मनाया जाता है। 5 का चौथा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 आ जाता है आपके सामने कि उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उच्चतम गुणवत्ता वाला जो कठोर कोयला है ये है एंथ्रेसाइट है। यानी 6 का दूसरा ऑप्शन जितने भी लोगों के द्वारा दिया गया है उनका ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 7 है कि निम्न में से ऐतिहासिक घटना को सही कालक्रमानुसार लगाएं। यानी इनमें से कौन सी घटना पहले हुई थी, उसके बाद कौन सी घटना हुई, उसी के क्रम में हमको लगाना है। तो चलिएगा लगाते हैं। प्रश्न संख्या 7 का आंसर मैं आपको बताता हूं और इसके बाद आप लोग इस वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो सबसे पहले जो हुआ था वो नील विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? ये 1917 में। अब 3 में, सॉरी पहला देख लीजिएगा, पहला कौन से विकल्प में है। तो पहला तीसरे में है और दूसरे में है, ठीक है। और उसके बाद कौन सी घटना घटी थी। तो उसके बाद जो हुआ था वो रॉलेट एक्ट हुआ था। और रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। अब एक के बाद तीसरा कौन से विकल्प में, तो ये है तीसरे वाले। तो तीसरा है वो 7 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये 5 सितंबर 1920 में हुई थी। और लास्ट में साइमन कमीशन का भारत में आगमन। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 1927 में आया था। तो 7 का तीसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 8वां प्रश्न है कि निम्न में से किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। तो बताओ किस पर लगाया जा सकता है। 8वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। चलिएगा, 8 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो बताओ किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। तो उत्पाद शुल्क है ये निर्मित उत्पाद पर लगता है। 8 का चौथा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आता है, केलों का रंग भूरा हो सकता है क्योंकि। तो बताओ किसके वजह से केलों का रंग भूरा हो सकता है। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है, इसकी वजह से केले का रंग भूरा हो सकता है। 9वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 आ जाता है, सचिन तेंदुलकर ने कहाँ और किस देश के साथ खेलते हुए
अपना 100वां शतक बनाया था? तो बताओ कौन से देश के साथ सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक बनाया था? तो उन्होंने शेरे बंगला स्टेडियम ग्वालियर में बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। 10 का चौथा ऑप्शन देने वालों का सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 11वें नंबर का प्रश्न है कि शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? बताओ क्या कहलाता था? तो शेरशाह सूरी द्वारा जो चांदी का सिक्का जारी किया गया था, ये रुपया कहलाता था। 11 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? तो बताओ कौन सी फिल्म है जो मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी है? 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गुल मकई बनी हुई है। 12 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि मलाला यूसुफजई कौन से देश की रहने वाली है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? तो बताओ कौन से राज्य में ये बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था चलती है? तो ये 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध मेघालय से। 13 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर आपको बताना है। तो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान ये अनुच्छेद 23-24 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 23-24 में। 14 का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 15 आ जाता है, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो बताओ किस किस के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी? 15वें प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो मुगल और मराठाओं के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। 15 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? तो बताओ कौन सी संस्था है जो भारत में करेंसी नोटों को जारी करती है? प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में आरबीआई के द्वारा करेंसी नोट हैं वो जारी किए जाते हैं। 16 का तीसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आप लोगों के सामने, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बताओ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर पड़ता है? प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये असम में स्थित है। 17 का तीसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है आप लोगों के सामने, भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है? तो बताओ इनमें से कौन सी भाषा है जो शास्त्रीय भाषा है? 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उड़िया। उड़िया या एक शास्त्रीय भाषा है। 18 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सी संस्था उष्णकटिबंधीय वनों के चिर स्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करती है? तो बताओ कौन सी संस्था करती है? 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन करती है। 19 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रोटेक्ट्स फॉर सेल्फ सेंटेस्ट ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस पुस्तक को जो लिखा गया है वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। 20 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्वर्गवास हो गया है। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है भारतीय फिल्म उद्योग के जनक? तो ये जाना जाता है दादा साहेब फाल्के को। किसको? दादा साहेब फाल्के को। 21 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 22वें नंबर का प्रश्न है कि मैटूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में ये मैटूर बांध है और कौन सी नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में है। 22 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि 1985 में किए गए भारतीय संविधान के
52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? तो बताओ क्या सुधार किया गया था 52वें संविधान संशोधन के तहत है। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके तहत दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो इनमें से एक प्रतियोगिता ऐसी है जिसका संबंध है वो फुटबॉल से नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो रणजी ट्रॉफी का नहीं है। रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। 24 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न है कि कनीसौल हस्तशिल्प भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो बताओ कौन से राज्य से कनीसौल हस्तशिल्प का संबंध है? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध है भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से। 25 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।